दोस्तों हमारे YouTube चैनल MKG के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें आप कितने क्वेश्चन सही बता पाए। दोस्तों आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका उत्तर है जोधपुर। दोस्तों जोधपुर शहर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ के सभी घर नीले रंग के दिखते हैं, इसीलिए इस शहर को नीला शहर यानी ब्लू सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपका उत्तर है 22। वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद में कौन से दो हाउसेज है? आपका उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों संसद किसी भी देश में सार्वजनिक मुद्दों और राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस का सर्वोच्च मंच है। यह किसी भी मामले की जानकारी ले सकता है। संसद को दो सदनों में बांटा गया है जिन्हें लोकसभा और राज्यों की परिषद राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रामायण के लेखक कौन थे? आपका उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आपका उत्तर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों भारत में करेंसी नोट्स इश्यू सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व रखना होता है जिसमें सोने का सिक्का और सोने का बुलियन और विदेशी मुद्राएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर है गोवा। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1429 वर्ग मील है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ छुट्टी मनाने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? आपका उत्तर है लोथल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। यह साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगबो नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को कहते थे? आपका उत्तर है बुलबुल। दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को बहुत चाहते थे जिसकी वजह से वो उसको बुलबुल कहा करते थे। इस घोड़े की यह खासियत थी कि यह कई फीट ऊंचे हाथी के सिर के बराबर छलांग लगाने की काबिलियत रखता था। क्वेश्चन नंबर 9, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? आपका उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है? आपका उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। दोस्तों भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री हैं। वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए उनके ओहदे का मान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आपका उत्तर है बिंदुसार के। अशोक मौर्य वंश के एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। वे बिंदुसार के बाद राजा बने और प्राचीन भारत को सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर है द रियल डील। दोस्तों इवांडर होलीफील्ड अमेरिका के पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्होंने 1984 से 2011 तक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म में महावीर को माना जाता है?
आपका उत्तर है वास्तविक संस्थापक। दोस्तों, बहुत से इतिहासकारों एवं विद्वानों ने भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना है। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं, वे प्रवर्तमान काल के 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला स्मारक है। आपका उत्तर है मृत व्यक्तियों के। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आपका उत्तर है आईपीएल। दोस्तों, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने 100 मीटर में 1958 एशियाई खेलों के चैंपियन खालिद को 200 मीटर स्पर्धा में हराया था। इस प्रतियोगिता को जनरल अयूब खान ने बहुत करीब से देखा और उन्होंने ही मिल्खा को फ्लाइंग सिख के नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? आपका उत्तर है 1950। दोस्तों, संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 है। इसे 10 मई 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपका उत्तर है 1919। दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। क्वेश्चन नंबर 20। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपका उत्तर है बेंगलोर। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, संक्षेप में इसरो, अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है।